अपने समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में बहुत उसकी मतलब उसको बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता था करौली में। क्यों? हृदय का बड़ा अच्छा था, रोज अपनी नमाज पढ़ता था समय से और अपना कलमा आदि जो भी वो करते हैं सब करता था। अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान, नियम नहीं टूटने देता था अपना। नमाज इतने बजे करनी है तो करनी है, उसको इतने बजे वो कलमा आदि करना है, अपने मस्जिद जाना है, वो जाता ही था समय से। और डाकिया था, पोस्टमैन था, तो डाकघर में काम करता था और चिट्ठियां जहां जहां की आती थी उन चिट्ठियों को उन स्थानों पर वितरित करने जाता था। एक दिन चिट्ठियों के मध्य में एक चिट्ठी थी श्री मदन मोहन जी की। प्रसाद मिल गया मुझे भी, ये बद्रीनाथ भगवान का प्रसाद है। लेकिन ये अच्छा है कि विश्राम के दिन ही मिला, कहीं मिल जाता पहले से ही तो हो जाता कल्याण। फिर तो अशोक शास्त्री जी को बुलाना पड़ता कथा के लिए, वही कथा सुनाते, फिर बहुत अद्भुत कथा करते हैं, कभी कभी रात में सुनाते हैं मुझे। त्वदीयं वस्तु गोविंद ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा, खट्टी मीठी पामे शंकर जी पामे। अपने आप श्लोकों का सृजन करते हैं। तो काले खां के पास जब चिट्ठी आई तो उसमें एक चिट्ठी थी मदन मोहन जी मंदिर की। गए, सब जगह वितरण करते हुए जैसे देखा सिद्धि चढ़ के ऊपर मदन मोहन जी का मंदिर, तो बोले कि मैं तो डाकिया हूं और ये मेरे नहीं तो हिंदुओं के खुदा हैं, मैं जाने में क्या दिक्कत है। ऊपर चढ़ करके गए और जाकर के जो द्वारपाल था उस द्वारपाल को ही चिट्ठी दे दी उन्होंने और कहा ये मंदिर की चिट्ठी आई है मदन मोहन जी की, तो जो भी मदन मोहन जी हो उनको दे देना। उसको क्या पता थी मदन मोहन जी साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है उनको दे देना। उसने कहा ठीक है। अब वो बाकी की चिट्ठियां अपनी रख रहे थे, इतने में ही द्वारपाल ने दरवाजा खोल के भीतर प्रवेश किया और यहां चिट्ठी रखते हुए उन्होंने केवल दृष्टि उठा करके उस हल्की सी खुली हुई किवाड़ से भीतर ठाकुर जी के उस त्रिभंग ललित स्वरूप को देख लिया। और जैसे ही वो स्वरूप देखा, एक क्षण के लिए वो स्वरूप दिखा और इतने में ही दरवाजा बंद कर दिया अंदर से द्वारपाल ने। अब तो ऐसी स्थिति मनस्थिति काले खां की हो गई, वो सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतरने में 5 बार लड़खड़ा गए और बार बार पीछे मुड़कर के देखें ये कौन था भीतर। ये ऐसे वंशी हाथ में लिए, त्रिभंग अपने दोनों पैरों को मोड़े हुए, मुकुट टेढ़ा सा धरे हुए, ये स्वरूप किसका है, ये कौन है। अब तो काले खां की ऐसी स्थिति हो गई कि वो नमाज पढ़ने जावे तो उसको ठाकुर जी दिखे, वो मस्जिद में अपने खुदा को वंदन करने जावे तो वहां उसको ठाकुर जी दिखाई दे, अपने घर लौट करके आवे और खिड़की पर बैठे बैठे मदन मोहन जी के मंदिर को ही देखते रहते हैं। वो बोले वो कौन है जो भीतर बैठा है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई काले खां की कि अब रहा नहीं जा रहा बिना देखे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए, लेकिन 3 दिन में जब ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे बिना श्वास के मानव हो जाता है, बिना जल के हमारा गला हो जाता है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई काले खां की। अब तो काले खां ऐसा करने लगे, झूठी झूठी मदन मोहन जी की चिट्ठियां खुद बनाने लगे ताकि इस बहाने जाऊंगा तो सही। और लेकर के जाते और कपते हुए हाथों से उस द्वारपाल को देते, बोले ये मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है, उनको दे देना। अच्छा सुनो, वो उस दिन जब तुम भीतर जा रहे थे तुमने थोड़ी सी किवाड़ खोली थी तो भीतर एक वो टेढ़ी सी टांग करके और ऐसे बंशी हाथ में लिए, वो टेढ़ा सा सिर करके एक मुझे कुछ दिखा था, वो कौन है। बोले वो हमारे ठाकुर जी हैं, वही मदन मोहन जी। बोले वही मदन मोहन है। बोले हाँ। अच्छा ठीक है, ये चिट्ठी दे देना। द्वारपाल बोला हाँ मैं दे दूंगा। बोले अभी दे आओ ना भीतर। बोले अरे अभी कुछ सेवा चल रही है, बाद में दे दूंगा। बोले 2 मिनट लगेगा, दे के आ जाओ ना। उनको ये प्रलोभन था कि ये भीतर जाएगा, गेट खुलेगा तो मुझे दिख तो भी जाएंगे। लेकिन द्वारपाल नहीं गया। ऐसा विरह प्रदान किया काले खां को ठाकुर जी ने। अब तो वो ना तो नमाज पढ़ पाते हैं, ना अपना कलमा कर पाते हैं, ना मस्जिद में जाकर के अपने खुदा का वंदन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अब तो बस दिन रात वही स्वरूप, वही झांकी उनके मन में चलती है। काले खां कहते हैं, क्या कहते हैं, लगन जो लागी नाथ
लगन जो लागे नाथ ताको विस्तार कहाँ, भूख प्यास नेत्रा कछु बादत नहीं सांवरे। लगन जो लागे नाथ ताको विस्तार कहाँ, भूख प्यास नेत्रा कछु बादत नहीं सांवरे। भोजन छोड़ दिया ठाकुर जी की स्मृति में। एक दिन हो गया भोजन नहीं किया, 2 दिन हो गए भोजन नहीं किया, 3 दिन हो गए। अब तो ना अपने दफ्तर जाते हैं, ना कलमा कुरान करने जाते हैं, केवल अपने घर की खिड़की पर बैठे बैठे श्री मदन मोहन जी के जो सुंदर मंदिर का ऊपर बुर्ज है, केवल उसी का दर्शन करते रहते हैं। मदन मोहन मूर्ति को बेग दर्शावो आप, एक एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। हे मदन मोहन जी, मुझे दर्शन दो। क्यों? क्योंकि आपके बगैर एक एक क्षण भी मुझे कल्प के समान लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितना युग बीत रहा है आपके दर्शन के बगैर। ऐसी स्थिति। सुंदर कटाक्ष तेरे निरखत आनंद होता, मेरी कही मान नैन नैनन ते मिलावरे। आपके सुंदर स्वरूप, सुंदर कटाक्ष को देख करके मेरो मन उन्हीं में ही अटक गए है नाथ। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे कलमा कुरान और मेरे समुदाय के जो भी नियम हैं, उनके पालन का मुझे फल आपके रूप में मिला है। ठाकुर जी का स्मरण करते। रात्रि में जब 3 दिन हो गए, तब ठाकुर जी को शयन करा रहे थे गोस्वामी जी, और शयन के समय पर एक बंटा भोग ठाकुर जी के पास रखा जाता है। रात में अगर भूख लगे तो ठाकुर जी उसमें से कुछ पा लेंगे। उस बंटा भोग को रख करके गोस्वामी जी कपाट बंद करके चले गए, और यहाँ बैठे बैठे काले खां, ताज खां बैठ करके ठाकुर जी का सुंदर स्तवन कर रहे थे। इतने में ही एक दिव्य प्रकाश उनके कक्ष में प्रकट हो गया। बिल्कुल मूर्छा की अवस्था में जब आ गए, भूख प्यास से व्याकुल होकर के, तभी एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, और जैसे तैसे नेत्रों को छुपा करके उन्होंने जैसे ही अपने कक्ष में देखा, तो सामने बंटा भोग हाथ में लिए साक्षात श्री मदन मोहन जी खड़े हुए हैं। मदन मोहन जी बैठ गए। अब तो जैसे ही उनका स्वरूप देखें, स्वरूप देख करके आनंदित हो गए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। ठाकुर जी अपने कर कमलों से अपना जो बंटा भोग है, उसी के भोग का ठाकुर जी उनको रसस्वादन करा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। कितने कृपालु हैं नाथ। एक म्लेच्छ के ऊपर, जिसने कभी जप नहीं किया, कोई नियम नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई साधना नहीं की, किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के योग की उसके भीतर एक गुण नहीं है, लेकिन ठाकुर जी उस पर कृपा करने के लिए पहुंच गए। अपने कर कमलों से ठाकुर जी ने उसको भोग खिलाया, और भोग खिलाते ही जैसे ही उसने एक निवाला भीतर लिया, इतने में ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अपना दर्शन करा के ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान। रात भर मूर्छावस्था में पड़े रहे। प्रातः काल का जब समय हुआ, सुबह का जब समय हुआ, गोस्वामियों ने ठाकुर जी को उत्थापन करके जैसे ही सब सामग्री देखी, तो वहां पर बंटा भोग नहीं था। पूरे मंदिर में हल्ला मच गया, ठाकुर जी का भोग कहां गया? सोने के पात्र में, सोने के बंटा भोग में ठाकुर जी की प्रसादी रखी जाती है, कौन ले गया? अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई। पूरे करौली में हल्ला मच गया। गोस्वामियों ने बड़े बड़े अफसरों को बुलाया, बोले ठाकुर जी का भोग चोरी हो गया। ठाकुर जी भोग चोरी नहीं, भोग जिस पात्र में था सोने का, वो चोरी हो गया। इतने में ही सामने से काले खां ऊपर चढ़ करके आने लगे, और हाथ में वही बंटा भोग जिसमें ठाकुर जी प्रसादी लेकर के गए, वो लेकर के आए। गोस्वामियों ने जैसे ही उनके हाथ में बंटा भोग देखा, तुरंत कहा इसको बंदी बना लो, इसने चोरी की है, म्लेच्छ है, हमारे ठाकुर जी की सामग्री चुराता है। बंदी बना लिया उनको। बंदी बना करके बैठा लिया। मुस्कुरा रहे थे काले खां। गोस्वामी बोले तुमने चोरी की ठाकुर जी की? बोले मैंने चोरी नहीं की है, तुम्हारे लाला ने चोरी की है। बोले हमारे लाला ने? हाँ, तुम्हारे मदन मोहन जी ने चोरी की है, मेरे चित्त की चोरी की है, मेरे धर्म की चोरी कर ली, मेरे नियमों की चोरी कर ली। मैं अपने कुल खानदान में व्यवस्थित था, मेरा सब कुछ हरण कर लिया इसने, तुम्हारे टेढ़ी टांग वाले ने, इसने चोरी की। और ये रही बात बंटा भोग, 3 दिन से भोजन नहीं कर रहा था क्योंकि इनका दर्शन नहीं हुआ था मुझे, तो रात्रि में अपना बंटा भोग लेकर के आए मुझे पवाने के लिए। बंदी बनने को तैयार हूं, लेकिन शर्त एक है,
कारागृह के रूप में मदन मोहन जी का मंदिर चाहिए मुझे, यहीं पर बंदी बन के रहूंगा ताकि इनको निहारता रहूं। दरस को भिखारी काले ताकि प्रभु अरज सुनो, नंद के दुलारे यार चाकर हम राखिए। दरस को भिखारी काले हमारी अरज सुनो, नंद के दुलारे यार चाकर हमें राखिए। हमें अपने मंदिर में चाकरी दे दो। कैसे कृपालु है नाथ, उस काले खां पे कृपा की। ऐसे ही ताज खान हुए, काले खान हुए, ये सब मदन मोहन जी के शिष्य हुए। कितने कृपालु हैं नाथ, विचार करो। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। हम विगत 7 दिनों से यहां बद्रिकाश्रम में रह रहे हैं, ये ठाकुर जी की अनुकंपा है, ये कृपा है हमारे ऊपर। नहीं तो ये मानवों के लिए स्थान नहीं है, ये देवताओं का स्थान है। लेकिन फिर भी 6 महीने के लिए ठाकुर जी हम सबको अनुमति देते हैं यहाँ आने की। 2 वर्ष से नहीं दी थी किसी को भी अनुमति, केवल आप लोग ही ठाकुर जी का मुखोल्लास कर रहे थे। लेकिन ये कृपा नहीं है तो क्या है, बहुत कृपालु है ठाकुर जी। और जिनको ठाकुर जी की कथा श्रवण का सौभाग्य है, जिनको ठाकुर जी की सेवा का सौभाग्य है, ठाकुर जी के प्रिय संत जनों के मिलन का सौभाग्य है, उनको तो नित्य आनंद मनाना चाहिए। कितने प्रसन्न है ठाकुर जी हमसे, जो हमको ये सब दे रखा है। बड़े कृपालु। तो जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, जिन्होंने पूतना के रूप को पहचान लिया, आगासुर बकासुर धेनुकासुर जितने आए सबको पहचान गए। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय। ब्रह्मा बालकों का हरण करके चले गए थे, भगवान के ग्वाल बालों का। तो ब्रह्मा को अपने हृदय से जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया, और गिरिराज पर्वत धारण करके मुह्यन्ति यत् सूरय, देवताओं के राजा इंद्र को भी जिन्होंने मोहित कर लिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से ही पूरी सृष्टि बनती है। लेकिन इनको अधम बता दिया गया। पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 रोते रोते ठाकुर जी के पास गए, हम अधम हैं। भगवान बोले कोई नहीं, अब मैं तुमको स्वीकार करूंगा। इन 5 तत्वों को कृष्ण लीला से जिन्होंने स्वीकार किया, पृथ्वी मृद भक्षण मिट्टी खाई, पृथ्वी को पवित्र किया। अग्नि 2 बार अग्नि दावाग्नि का पान किया ठाकुर जी ने वृंदावन में, अग्नि को पवित्र किया। वायु तृणावर्त आया था, तृणावर्त था, हाँ तृणावर्त, वो बवंडर के रूप में आया था, उसको मारने के लिए गए, वायु को पवित्र किया। पृथ्वी जल, पृथ्वी अग्नि वायु जल, जल को पवित्र किया कालिया नाग का मर्दन करके। और आकाश को पवित्र किया। 6 महीने तक इस खुले आकाश में ठाकुर जी ने रासव विहार किया। 5 तत्वों को पवित्र किया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोम मृषा। 3 स्थानों पर लीलाएं की ठाकुर जी ने, व्रज, हस्तिनापुर और द्वारिका। इन 3 लीलाओं की ठाकुर जी की लीलाएं हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व उद्धव को ज्ञान उपदेश दिया। और क्या कहा? बोले उद्धव, अब इस ज्ञान को लेकर के तुम कहां जाओ? बद्रिकाश्रम जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, और वहां जाकर के मेरे दिए गए इस ज्ञान का मनन चिंतन करना। श्री उद्धव जी महाराज यहां आ गए। ऐसे धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।